हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सुरक्षित हैं, घर पर हैं और कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करके अपनी सहभागिता भी दे रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। अब हमने जो एक बेड़ा उठाया है कि हम घर बैठे आपको पढ़ाई करवाएंगे। अभी हम सीपीटी इंग्लिश के लिए या सीए फाउंडेशन के लिए इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में लास्ट वीडियो से हमने एक सेशन जो है शुरू किया हुआ है, एक सीरीज शुरू की हुई है जहां पर अपन वॉइस को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वॉइस के बारे में बताया था कि वॉइस यानी क्या होता है। तो ये वाच्य होता है। हमने देखा था ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पेसिव वॉइस, है ना। इसको जो है पेसिव को जो है कर्मवाच्य भी बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं कृतवाच्य। अब नाम से ही समझ में है, कृतवाच्य मतलब ये होता है कर्ता प्रधान, और ये कर्मवाच्य यानी कि कर्म प्रधान यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस। वॉइस की डेफिनेशन भी मित्रों अपन ने देखी थी। हमने कहा था कि वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है या उस पर कोई कार्य हो रहा है। यदि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस यानी कि कर्ता प्रधान वाक्य, और वो खुद कोई काम नहीं कर रहा है, काम को रिसीव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि पेसिव वॉइस हम इनको कहते हैं। एक्टिव वॉइस कृतवाच्य जिनमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, पेसिव वॉइस कर्मवाच्य जिनमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्रधान होता है। मेनली पेसिव वॉइस की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जिन सेंटेंसेस के एक्टिव नहीं बनाए जा सकते। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के या स्कूल एग्जाम्स के, कॉलेज एग्जाम्स के आउटलुक से देखें तो हम एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव में चेंज भी करते हैं। बट अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि यहाँ कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, अब यहाँ देखिए यहाँ कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, तो कौन लगा रहा है, किसको लगा रहा है, कुछ पता नहीं है, लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं बनेगा, इसीलिए इसको पेसिव में बनाया जाएगा, ठीक है। या 2 दिनों से अखबार नहीं बांटे गए हैं, अब नहीं बांटे हैं, कौन ने नहीं बांटे हैं तो नहीं पता, क्योंकि अखबार तो ऑब्जेक्ट है, उनके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा पेसिव में, ठीक है। डेफिनेशन हमने जान ली। अब मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ। अगर आप इन रूल्स को याद करेंगे तो वॉइस सीखने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। उन रूल्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए सीक्वेंस में रूल, ठीक है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रूल नंबर 1 क्या हो गया? सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर 2 रूल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा दिया है। आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। नंबर 3 अगर रूल की बात करें तो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। जो टेंस है उसके अनुसार जो सेंटेंस हमको दिया है उसके टेंस के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगानी होती है। देन आगे क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में या कॉन्टिन्यूअस में बीइंग, परफेक्ट में बीन और मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं मैं डायरेक्ट जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जब आपको बताऊंगा। ये रूल याद रखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस हो हमारा एक्टिव वॉइस का, पेसिव बनाते समय उसमें बीइंग, परफेक्ट टेंस हो एक्टिव में, पेसिव बनाते समय बीन, और मॉडल्स कैन कुड वगैरह के साथ हमको बी लगाना है। क्यों लगाना है मैं आगे बताऊंगा। ये रूल्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आप बड़े ध्यान से इनको देखिएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं, मेरे को रब करना पड़ेगा, थोड़ी स्पेस की इशू है मेरे पास। अगले रूल की तरफ हम चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। फिर अगले रूल में क्या लगेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना। पेसिव में हमेशा V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। देन क्या लगाते हैं? बाय का यूज़ करते हैं। नॉर्मली पेसिव वॉइस बनाते समय हम बाय का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं बाय नहीं लगता है, वो 2 आर सम स्पेशल केसेस, वी विल डिस्कस लेटर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ध्यान से आप देखिए, आगे चल के हम देखते हैं इसमें, आगे चल के हम बात करते हैं। अगला रूल जो कहता है कि कुल 8 टेंस, कुल 8 टेंसेस का
पेसिव वॉइस में परिवर्तन होता है। मतलब ओनली 8 टेंसेज आर चेंज इनटू पेसिव वॉइस। ओके, सिर्फ 8 टेंस का पेसिव वॉइस में चेंज होगा। कौन कौन से होंगे वो देखो, जैसे कि प्रेजेंट की बात करते हैं, है ना, तो प्रेजेंट में कौन कौन सा, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये 3 हो गए। पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में भी यही 3। और अगर फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। सिर्फ ये 8 टेंस का पेसिव वॉइस में चेंज होगा। इनके अलावा अन्य किसी भी टेंस का मित्रों पेसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होगा। फिर से अगर हम देखें, समझें अगर ध्यान से, तो टोटल 12 टेंस होते हैं। तीनों टेंस के पहले जैसे कि पहला प्रेजेंट के और पास्ट का पहला, दूसरा, तीसरा, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और फ्यूचर का पहला और तीसरा, मतलब सिंपल और परफेक्ट। इन टेंस का हम पेसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। बस इतने रूल याद रखने हैं। एक रूल और है आखिरी में प्रोनाउन के चेंजेस का, वो हम देख लेते हैं। लास्ट हमारा जो 8वां रूल है वो देखते हैं, चेंज इन प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन में परिवर्तन कैसा, आई को बना देंगे मी, ठीक है, वी को बना देंगे अस। मतलब एक्टिव वॉइस में आई रहेगा तो पेसिव में उसको क्या लिखेंगे, मी, वी रहेगा तो अस। ये दोनों क्या कहलाते हैं, आपके फर्स्ट पर्सन, आप जानते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। देन आएगा आपका यू, यू को पेसिव में यू रहेंगे क्योंकि ये कहलाता है सेकंड पर्सन। और एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमने सब्जेक्ट को, नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किया हुआ है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, यू ही होता है, इसलिए इसमें चेंज करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। ही नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हिम। शी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हर। इट नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, इट। और दे यानी वे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है यहाँ पर आपका, देम। ये सारे होते हैं आपके थर्ड पर्सन। इन रूल्स की मदद से, दीज आर सम गोल्डन रूल्स, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज रूल्स यू कैन चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव एंड यू कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम पेसिव टू एक्टिव वॉइस। ये वो नियम है दोस्तों जिनको पढ़ने के बाद आप बड़े आसानी के साथ एक्टिव से पेसिव में और पेसिव से एक्टिव में जो है सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। एसएससी और व्यापम एग्जाम्स में एक्टिव से पेसिव के साथ वापस पेसिव से एक्टिव में करने को भी पूछते हैं या पूछा जाता है। एसएससी एग्जाम का बहुत फेवरेट चैप्टर है ये आपका वॉइस, इसलिए बहुत सिंसियरिटी के साथ आपको ये चैप्टर को पढ़ना है। हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने देख लिया है कि वॉइस क्या होते हैं और वॉइस की ज़रूरत क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं और वॉइस के जो रूल क्या हैं एक्टिव से पेसिव में बदलने के। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि ये सारे रूल लर्न कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अगले वीडियो में मैं सारे टेंसेस के सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में कैसे चेंज करते हैं वो आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अच्छी चीज़ें उनके साथ भी पहुँचे, उनके पास पहुँचे और वो भी पढ़ पाएँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें हम वॉइस को ऑफिशियली शुरू करने वाले हैं। अभी तो हम प्लेटफॉर्म बना रहे थे, अब हमारी ट्रेन ट्रैक पे दौड़ाने वाले हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।